Hello students, welcome back to my channel. So today we will be solving another mock test. This is mock test 5 from phase 2 of RPS Olympiad, and we will be starting with the physics section first. So the first question is, we have an incense stick or an agarbatti and the smoke at the lighted end moves in upward direction. तो इसमें हमें ये बताना है कि हमारी जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो जो स्मोक है, वो जो धुआं है, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है। नाउ यू ऑल नो कि हमारी जब भी हम अगरबत्ती जलाएंगे तो उसमें से जो स्मोक निकलेगा वो हॉट होगा, है ना। अब जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है। ये हमने कर रखा है चैप्टर 4 में। लेस डेंस होती है यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, लेस डेंस होती है एंड ऑलवेज राइजेस अप। अब क्या होगा, ये जब हॉट एयर ऊपर जाएगी, ये आपकी इंसेंस स्टिक है लेट अस सपोज, ठीक है, इससे धुआं ऊपर जा रहा है, तो ये हॉट एयर ऊपर जाएगी तभी तो कोल्ड एयर इसकी जगह लेने आएगी। तो हम कहेंगे कि कूल एयर बिलो द लाइटेड एंड मूव्स टू टेक प्लेस ऑफ द हॉट एयर अबव द लाइटेड एंड। ओके, ए इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing oil at 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाली आयरन बॉल को आपने 40 डिग्री सेल्सियस के ऑयल में डाला है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हीट विल नॉट फ्लो, क्योंकि आपको पता है हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड ही फ्लो करती है। और जब यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दो रेजिस्टेंस दे रखी हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और इन फिलामेंट की पावर दे रखी है 40 वॉट एंड 60 वॉट। वोल्टेज दे रखे जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमें बताना है कि रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, लेकिन मुझे करंट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे करंट को वी की टर्म्स में लिखना है। मुझे पता है ओम्स लॉ के थ्रू कि वी इक्वल्स आई आर, यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो करंट है इट इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इस वाली वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। हम कहेंगे P इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पावर है मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और वी कैन से आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। मतलब पावर जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो जो हमारे पास ज्यादा पावर कौन सी है, 60 वाली, तो रेजिस्टेंस किसकी कम होगी, 60 वाले की कम होगी। विल से R2 इज लेस देन R1, बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है कि हमारी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है। अब हमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मान लो वो 25 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, वो थ्रू आउट द जर्नी 25 किलोमीटर पे ही चल रही है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा, राइट, पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के ये लाइन। तो अब अगर हम इसकी स्लोप देखें, स्लोप बेसिकली होती है कि आपकी जो लाइन है वो उसका राइज ओवर रन कितना है, यानी कि ये आपकी कितनी स्टीप है। तो यहाँ पे तो आपकी बिल्कुल पैरेलल चल रही है एक्स एक्सिस के, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्लोप है 0। तो ऐसे ग्राफ्स, ऐसे मोशन के लिए जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप 0 आती है, बी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है हमारे पास कि हमने ये इमेज है हमारे पास, इसे हमने फोकस करा यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, और फिर उसके बाद हमें बताना है शेप कैसी होगी। तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस के साथ अगर हम करेंगे, वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले तो पास करेगा फोकस से, यहाँ जाएगा, और एक सेंटर से रे जाती है यहाँ। तो यानी कि जो आपके पास इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। तो इन्वर्टेड इमेज देख लेते हैं। बेसिकली हमें 180 डिग्री रोटेट करना है इसको। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड में तो ये भी करेक्ट नहीं है। 180 करना है तो यानी कि बी इज दी ऑप्शन। आगे चलते हैं, लेट्स डू केमिस्ट्री। We have to determine the difference between exothermic and endothermic. So exothermic वो reactions होती हैं in which energy is released.
यानी कि कोई रिएक्शन हुई और हीट इज बीइंग रिलीज्ड आउट। तो अगर आपने अपने बीकर में ये रिएक्शन करी तो आपका बीकर हॉट हो जाएगा। एंडोथर्मिक का रिएक्शंस जिनमें हीट यूज अप होती है, राइट? सो योर टेस्ट ट्यूब और योर बीकर वुड बिकम कोल्ड। तो देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिलीज हीट टू द सराउंडिंग while endothermic absorb heat. Simple. Next. Assertion है when iron nails are left in a moist environment, they rust over time. Okay, correct है. Rusting is a chemical reaction that occurs when iron with reacts with oxygen in the presence of water and moisture. ये भी correct है, हमें पता है rusting के लिए we need to have oxygen and moisture with iron ताकि rust में convert हो। यानी कि दोनों statement true हैं और reasoning भी correct है। तो A is the answer. Both are correct and reasoning correctly explain the assertion. आगे चलते हैं. Which of the following acids is used by goldsmiths for dissolving gold? Okay, so goldsmiths क्या करते हैं? Because gold is a noble metal, easily आपका react नहीं करता है, तो ये एक specific acid बनाते हैं जिसे हम aquaresia बोलते हैं. ठीक है, ये होता है HCl and HNO3 का मिक्सचर. इनका रेशो होता है 3:1, यानी कि 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. इसको मिला के aquaresia बनता है, which is useful for dissolving gold. So our answer is C. Next we have which of the following is not a base. ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि बेस को पहचानते कैसे हैं. बेस पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल ये देखना है आपको कि अगर फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूला में OH एक साथ है तो बेस है. अगर नाम दिया है तो नाम में अगर हाइड्रोक्साइड है तो बेस है. तो ये 3 तो बेस हो गए, तीनों में हाइड्रोक्साइड है. ये कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज नॉट अ बेस. सी इज आवर आंसर. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? आपका सॉल्ट होता है. तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, प्लस कार्बोनिक एसिड जो कि एक एसिड है, इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है. ये रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 और H2O रिलीज करते हैं. नेक्स्ट, अर्थ्स वेदर इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय. अच्छा, हमें पता है वेदर क्यों चेंज होता है, मतलब समर से विंटर क्यों चेंज होता है? बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, और जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होता, इट इज इलिप्टिकल. तो मान लो यहाँ सन है तो अर्थ कुछ ऐसे ऑर्बिट, मतलब ऐसे कुछ रोटेट करती है. एक पॉइंट पे तो अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, और एक पॉइंट पे इट इज क्वाइट क्लोज, राइट? सो चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज द आंसर. Next, which of the following statement support the fact that upper surface of leaf is usually greener? अच्छा, अपर सरफेस यूजुअली ग्रीनर होती है क्योंकि जो अपर सरफेस है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल. तो इसका आंसर आएगा कि अपर सरफेस में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ज्यादा क्लोरोफिल है, विच एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, और उसकी वजह से ज्यादा ग्रीन दिखता है. Now, function of platelets. आपको पता है platelets help in clotting the blood. Very essential. Then we have lenticels are found in which of the following parts of a plant? Okay, the lenticels का काम क्या होता है? ये basically जो आपकी bark of the tree है उसमें present होते हैं. They act as holes और ये gaseous exchange में help करते हैं. So this would be the stem in which secondary growth has taken place. Okay, now we have to match the columns. सबसे इजी तरीके से चलो, हमें और कुछ पता हो ना बताओ, हमें एल्वियोलाई पता है. एल्वियोलाई लंग्स में होता है. ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं. ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. दिस इज द आंसर. बाकी भी चेक कर लेते हैं. एल्वियोलाई विद लंग्स, जो हमारा सेरिब्रम है वो ब्रेन के साथ, जो नेफ्रॉन है वो किडनी के साथ, और जो हमारे पास ये वॉल्व है ये हार्ट के साथ. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इनेमल? इनेमल आपकी टूथ की कवरिंग होती है विच हेल्प्स टू प्रिवेंट टूथ डिके. तो इट इज हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द टूथ. सो आज का मॉक टेस्ट काफी इजी था. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कमेंट बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.